बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाजात कहा जाता है, उसके जवाबित में बास तब्दीलियां की गई हैं जिन पर अमल दरामद जारी है। महकमा जवाजात की बेशतर सर्विसेज डिजिटल हैं जिनसे लोगों को काफी सहूलत होती है। डिजिटल सर्विसेज के जरिए अबशर प्लेटफॉर्म से इकामों की तजदीद, खुरूज ओहदा या खुरूज नहाई और विजिट वीजों का इजरा की सहूलत भी हासिल की जा सकती है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि सऊदी अरब में डॉक्टर के पेशे पर काम करता था, 2019 में खुरूज ओहदा पर गया मगर वापस नहीं आया, क्या अब विजिट वीजे पर जा सकता हूं? जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा कानून के मुताबिक वो तारकीन वतन जो इकामा पर मुमलिकत में मुकीम हैं, खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने की सूरत में इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल किया जाता है वो 3 बरस तक किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले गैर मुल्की पाबंदी की मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। सूरत दीगर इन्हें 3 बरस इंतजार करना होगा। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वो किसी भी वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह है कि जो अफराद खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं इन्हें चाहिए कि वो मुद्दत का तयन कमरी कैलेंडर के हिसाब से करें जो सऊदी अरब में राइज है, क्योंकि जवाजात के सिस्टम में कमरी तारीखों के हिसाब से मुद्दत का तयन किया जाता है। मुद्दत का तयन करने में बाज लोग जो गलती करते हैं वो इंग्लिश तारीख का हिसाब रखते हैं, जिससे जवाजात के सिस्टम में दर्ज कैलेंडर में दिनों का फर्क हो जाता है। बैरून मुमलिकत से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि बैरून मुमलिकत बच्चे की विलादत पर उसे अपने हमरा किस तरह ला सकते हैं, क्या नया वीजा जारी कराना होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि बैरून मुमलिकत सऊदी अरब के सिफारत खाने से रुजू किया जाए जहां से नौमौलूद के लिए एंट्री वीजा जारी कर दिया जाता है। सऊदी सिफारत खाने में नौमौलूद के लिए एंट्री वीजा जारी कराने के लिए लाजमी है कि बच्चे का जुदा पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट हो जिस पर एंट्री वीजा जारी किया जाता है। सऊदी सिफारत खाने से जारी एंट्री वीजे पर मुमलिकत आने के बाद बच्चे का जुदा इकामा बनाया जाना लाजमी है। इकामा जारी कराने के लिए कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए अहल खाना पर आयद फीस, जो कि इस साल 400 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है, जमा कराने के बाद इकामा जारी कराया जा सकता है। इकामा कार्ड के लिए नौमौलूद बच्चे की रंगीन तस्वीर जो सफेद बैकग्राउंड के साथ हो मुकर्रर फॉर्म के साथ जमा कराई जाएगी ताकि इकामा कार्ड जारी हो सके। एक सवाल पूछा गया है कि मेरे इकामे में पेशा आमिल दर्ज है मगर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वहां मुलाजमत का मुआहदा फनी का है। मालूम यह करना है कि क्या मेरा एग्रीमेंट दुरुस्त है, बाद में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं होगी। याद रखें कि सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए लाजमी है कि वो अमली तौर पर वही पेशा इख्तियार करें जो इकामे में दर्ज है। अगर इकामे में आमिल यानी लेबर है और काम फनी यानी टेक्नीशियन का कर रहे हैं तो ये कानून की शेख 38 की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत वर्क एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी दर्ज होगी, यानी गैर मुताल्लिका काम करने का चालान हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी तालीमी और पेशावराना असनाद के मुताबिक इकामा और वर्क परमिट में पेशा दुरुस्त करवाएं और एग्रीमेंट भी उसी हिसाब से बनाएं ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। न्योम एयरपोर्ट से दुबई के लिए बराह रास्त परवाजें जून से। सऊदी अरब में न्योम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जून 2022 के आखिर में दुबई के लिए हफ्तावार परवाजों का आगाज होगा। इसके बाद लंदन के लिए बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक न्योम ने बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत का मुआहिदा किया है। न्योम एयरपोर्ट के जरिए तिजारती खिदमात मुहैया होंगी। दुनिया की 40% आबादी को 4
4 घंटे से कम वक्त में न्योम पहुंचा दिया जाएगा। याद रहे कि न्योम 3 बरे-आज़मों के संगम पर वाक़या है और इसका महल वक़ूअ स्ट्रेटेजिक है। अल सऊदिया के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल अमर का कहना है कि न्योम और अल सऊदिया के दरमियान शराकत सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील के लिए कायम की गई है। न्योम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नज़मी अल नसर ने कहा है कि खलीज न्योम एयरपोर्ट बहुत अहम है। ये न्योम में नए मुस्तकबिल के मुतलाशी अफराद और कारोबारी शख्सियात को रिकॉर्ड वक्त में न्योम पहुंचाने वाला अहम तरीन जरिया होगा। वाज़ेह है कि अल सऊदिया और न्योम के दरमियान शराकत से न्योम एयरपोर्ट से परवाजें रवाना होंगी। 65 से ज्यादा ममालिक के लिए 1500 से ज्यादा सऊदी और गैर मुल्की माहिरीन मुख्तलिफ मंसूबों की तकमील में मसरूफ हैं। सऊदी अरब में कोरोना के 557 मरीज, 3 हलाक। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 557 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 3 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 81 की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 7,64,249 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 541 अफराद की शिफायाबी के बाद सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 7,48,571 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के बायस अब तक 9,134 अफराद हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में गर्द गुबार का तूफान जारी, हद निगाह मुतासिर। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज और दीगर मुतअद्दिद इलाकों में गुबार का तूफान जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि बाज़ इलाकों में मतला गुबार आलूद रहेगा, जबकि दीगर इलाकों में धूल उड़ेगी। महकमे ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा की जम्बो, अल रैस और दीगर कमिश्नरियों में हद निगाह मुतासिर होगी। उधर महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि गुबार के तूफान के बायस हद निगाह मुतासिर रहेगी, जिसके बायस ड्राइविंग खतरनाक हो सकती है। महकमे ने कहा है कि गुबार के दौरान रफ्तार को कम रखा जाए और सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासले का एहतमाम किया जाए। दरी असना महकमा मौसमियात ने कहा है कि गर्द गुबार के तूफान से रियाज और मशरकी रीजन सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, ताहम इसके असरात तब्बूक, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के साहिली इलाकों तक पहुंचेंगे। क्या जद्दा में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी मुनहदिम होगी? सऊदी अरब जद्दा में कच्ची बस्तियों के उमूर के निगरान कमेटी ने कहा है कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के निदाम के हवाले से दावे बेबुनियाद हैं। ताहम जिन 12 मोहल्लों के निदाम का ऐलान किया गया है वहां जल्द काम मुकम्मल किया जाएगा। अक्काज अखबार के मुताबिक बनी मालिक और अलवरूद मोहल्लों में गैर मुनज़्ज़म इमारतों की बिजली, पानी और टेलीफोन की लाइनें मुनक़ता कर दी गई हैं। अगले मरहले में निदाम की कार्रवाई की जाएगी। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया है कि जामिया के इलाके की इमारतों पर नंबरिंग की जा रही है। रिहायशियों और ताजरों को इमारतें खाली करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। रास्ते बंद करने के लिए कंक्रीट रखे गए हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के तर्जुमान का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी मुनहदिम नहीं होगी। इस हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बेहतर होगा कि म्यूनिसिपैलिटी के सरकारी जराये से तस्दीक की जाए। दूसरी तरफ रिहाब के इलाके की उन इमारतों के मकीनों को भी नोटिस दिए जाने लगे हैं जिनके इनेदाम का फैसला हो गया है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अल अजीजिया मोहल्ले के बाशिंदों को नोटिस जारी करने की तारीख 21 मई मुकर्रर की थी। अल रवाबी मोहल्ले के बाशिंदों को 28 मई को नोटिस जारी होंगे। अल रबुआ, अल मुंतज़ाहात, कवीज़ा 1 के बाशिंदों को 11 जून को नोटिस जारी किए जाएंगे। अल आदिल फजल मोहल्ले के बाशिंदों को 16 जून, कवीज़ा 2 के बाशिंदों को 25 जून और कल्लू 14, शुमाली ओराम, अल सलम मोहल्लों के बाशिंदों को 30 जून को नोटिस मिलेंगे। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि इनेदाम की तमाम कार्रवाई 17 नवंबर 2022 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 2 स्नैपचैटर खवातीन पर 4 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी ने उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 स्नैपचैटर खवातीन पर 4 लाख रियाल जुर्माना आयद किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों सऊदी खवातीन स्नैपचैटर्स ने दोस्त मुल्क की तौहीन की थी। अथॉरिटी ने कहा है कि मज़कूरा स्नैपचैटर्स ने मीडिया मवाद की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मज़कूरा खवातीन ने एक मुल्क के सियासी दौरे के दौरान उस मुल्क की तौहीन की थी जिस पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी ने अवाम से मीडिया की खिलाफ वर्जियों की इत्तला देने की अपील की है।
मरदम शुमारी 40 लाख अफराद ने खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज करा लिया। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा है कि मरदम और खाना शुमारी के हवाले से खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज का मरहला 25 मई को ख़त्म हो जाएगा। अब तक 40 लाख से ज़्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस निज़ाम के तहत अपने और मकान वगैरह से मुतालिक मतलूबा मालूमात का इंदराज करा चुके हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक 10 मई से खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज का सिलसिला शुरू हुआ था। महकमा शुमारियात के तर्जुमान मोहम्मद अल दखीनी ने कहा है कि 25 मई के बाद फील्ड एहलकार ही घरों पर जाकर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से मतलूबा मालूमात दरियाफ्त करके दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि मरदम और खाना शुमारी मुहिम में हिस्सा लेना सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों के लिए ज़रूरी है। ये रज़ाकाराना अमल नहीं बल्कि लाजमी है। सबको इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मरदम शुमारी के एहलकारों से ताउन करना होगा। मतलूबा मालूमात फराहम न करने या मरदम शुमारी मुहिम में किसी तरह हिस्सा न लेने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। याद रहे कि इस साल सऊदी अरब में मुमलिकत की तारीख की 5वीं मरदम शुमारी हो रही है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।